तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में तीनों तरह के उसने क्वेश्चन रखे हुए हैं। नंबर 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी आ गया। नंबर 2 क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूज नहीं है, वो क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। नंबर 3 जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स का जो गैप होता है वो सेम नहीं है, वो क्वेश्चन भी आ गया। तो भाई 14.1 का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाएगा, बड़े आराम से कर लोगे आप, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 14 पे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। आपके एनसीईआरटी से इससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी 4 चैप्टर आपको करवा चुका हूँ। ये हमारा 5th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर की जो वेटेज है फॉर टर्म 2 एग्जाम वो सबसे ज़्यादा है, 8 मार्क्स, ये याद रखिएगा। 7 चैप्टर आपके सिलेबस में है। स्टैट की जो टर्म 2 में वेटेज है दैट इज 8 मार्क्स। स्टैंडर्ड वालों को इसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे स्टैट के, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 मार्क्स के सेक्शन बी में, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन ए में 2 मार्क्स का। और जो बेसिक्स, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ले रखा है उनके लिए अच्छी बात क्या है कि उनका जो ये 8 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेगा। जैसे 4 क्वेश्चन आने ना 4 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन आपका स्टैट का ही है सेक्शन सी में, तो बाकी पीछे बचे 2 क्वेश्चन वो आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, बहुत ईजी होंगे वो, ठीक है। तो बेसिक्स वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इधर। तो मेरे बच्चे आज हमारा इस चैप्टर के लिए सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मीन, मीडियन एंड मोड तीनों का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, उनका मीनिंग, जैसे मानो आप मोड फाइंड कर रहे हो तो मोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेटा के लिए, वो सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि अनग्रुप डेटा के लिए हम इन तीनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें आप 9th में भी सीखते हो, बट एज ए रिवीजन मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी वो आपको करवा दिया हो, राइट। तो आज जो सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का, आज के लेक्चर में हम जो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज है 14.1 उसको कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। तो ये एक्सरसाइज आपका मीन से रिलेटेड, आपको मीन फाइंड करना है। फिर जो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मोड वाली है, फिर आपकी मीडियन वाली है। हर एक लेक्चर में आपको एक एक एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम मीन को डिस्कस करेंगे, राइट। मेरे बच्चे, मीन को फाइंड करने के लिए वैसे तो 3 मेथड्स है आपके सिलेबस में, बट क्योंकि टर्म 2 में एज यू नो सिलेबस रिड्यूस कर रखा है, तो आपका जो 3rd मेथड था दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, वो डिलीट हो चुका है। तो हम उस मेथड की तरफ अभी जाएंगे भी नहीं। हम यहाँ पे 2 मेथड सीखेंगे मीन को फाइंड करने के लिए। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड एंड नंबर 2 अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और दोनों मेथड्स को हम ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करेंगे। अब ये ग्रुप डेटा क्या होता है या फिर हम ये ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। मेरे बच्चे, सपोज करो मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस देता हूं और मैं आपको बोलता हूं यार इनका मीन फाइंड करो, ठीक है। देखिए एग्जांपल, आई एम राइटिंग हियर फ्यू ऑब्जर्वेशंस 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैंने बोला इनका मीन फाइंड करो, इनका एवरेज फाइंड करो। तो आप बड़े मस्त तरीके से इनका एवरेज निकाल लोगे। आप क्या करोगे, आपको पता है यार मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। तो आप क्या करो यार, जल्दी से इनको प्लस कर लोगे, ठीक है। ऐसे लिखा, डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, सर 5, सर 2, 3, 5, सर 5, 5, 10, सर 10 और 10 ये हो गया 20। तो इसका जो एवरेज है, जो मीन है, वो आ गया 4। डन। इसमें तो आपको बहुत मजा आया, आराम से आंसर निकल गया, आराम से आपने मीन फाइंड कर लिया। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हों, लेट अस सपोज मैंने आपको 100 ऑब्जर्वेशंस दे दी, फिर मैंने बोला उनका आप मीन निकालो। आपको पता है अब ये 100 ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं, ठीक है। बहुत सारी और ऑब्जर्वेशंस भी मैंने आपको दे दी, ये 100 ऑब्जर्वेशंस है। या जब आप मीन फाइंड करोगे, आपको पता है डिवाइड में तो आपने 100 रखना है, लेकिन ऊपर जो आपको सम करना है, तो क्या आपको टाइम लगेगा सम करने में? मतलब ज्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा ज्यादा टाइम। यार 100 नंबर को प्लस करना है, यहां पर मैंने 5 नंबर को प्लस किया, 95 नंबर और है उनको आपको प्लस करना है। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आप इस डेटा को अनग्रुप्ड ही रहने दोगे, 100 ऑब्जर्वेशन अनग्रुप्ड ही रहने दोगे, एक एक को प्लस करोगे, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो यार वो टाइम ज्यादा ना लगे
इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनके ग्रुप्स बना लेते हैं। बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है तो उनके हम ग्रुप्स बना लेते हैं। हम ऐसा बोलेंगे यार 2 और 5 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे करेंगे। तो जो आपने ग्रुप बनाया उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। हम एक ग्रुप बना लेंगे, 2 और 5 का मानो बना लिया, तो वैसे देख लूंगा यार 2 और 5 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, वहां से हम काउंटिंग कर लेंगे। से 2 आ रहा है, सर 3 आ रहा है, सर 4 आ रहा है, 5 नेक्स्ट में चला जाता है, तो 3 ऑब्जर्वेशन। तो इस ग्रुप में जितनी ऑब्जर्वेशंस आई वो 3 हैं और इसको बोला जाता है उस ग्रुप की ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बोले तो उस ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। तो यहां पर आप एक चीज ये सीख रहे हो कि हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं। हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि यार अनग्रुप डेटा अगर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस है तो टाइम ज्यादा लगता है, सिंपली हमने ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी ही क्लास की हम एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ग्रुप्स बनाएंगे और मीन को फाइंड करेंगे। दोनों मेथड से हम मीन को फाइंड करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, लेट अस सपोज आप मान लो कि आपकी क्लास की जितनी भी स्ट्रेंथ है 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, जितनी भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, आपकी क्लास का टेस्ट हुआ। आपके सर ने, मैथ सर ने आपका टेस्ट लिया। लेट अस सपोज आपका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का आपका टेस्ट हुआ। तो आपको फिर हर एक बच्चे ने जितने मार्क्स लिए वो डेटा आपको दे दिया। तो आपको बोला यार मीन निकालो, मीन मार्क्स निकालो, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। तो आप मानो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, तो एक एक नंबर को आप प्लस करोगे तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। हम क्या करेंगे, वो जो मार्क्स ऑब्टेन है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, उनके हम ग्रुप्स बना लेंगे। अब वो ग्रुप्स कैसे बनते हैं, देखो इधर यहां पर फर्स्ट कॉलम में मैं लिख रहा हूं मार्क्स। क्या लिख रहा हूं? मार्क्स। उनके ग्रुप्स बना रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 to 30। अब ये 20 से कम कोई बच्चा क्या मार्क्स लेगा, आप इतने इंटेलिजेंट हो, कम से कम 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बहुत कुछ बच्चे थोड़े स्लो लर्नर भी होते हैं, डीले होते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो कम मार्क्स लेते हैं। तो एक ग्रुप हमारा ये भी बन गया। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, 20 और 30 के बीच में। तो ऐसा करते हैं यार, वो कम स्टूडेंट्स रखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो दूसरे कॉलम में आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2। यानी पूरी क्लास जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ थी, उस क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्होंने कितने मार्क्स लिए, 20 और 30 के बीच में। ठीक है, ऐसे हम ग्रुप्स बना रहे हैं। आपको ये ग्रुप्स यहां बना के दिखा रहा हूं, बट आप जब क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये डेटा गिवन रहता है। ठीक है, चलिए 20 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ गए, 2 स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये जो आपने ग्रुप बनाया इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इस ग्रुप में जो छोटा नंबर होता है, जो पहले आप लिखते हो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। याद रखिए क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो दूसरा नंबर है, बड़ा वाला नंबर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यानी इस क्लास इंटरवल की 2 लिमिट्स हैं, एक्सट्रीम जो वैल्यूज हैं, वन इज लोअर लिमिट एंड अनदर इज अपर लिमिट। लिख लो कहीं पर, याद रखिए इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगे 2। तो जो यहां पे मैं लिख रहा हूं इस कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इस ग्रुप की इतनी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बोले तो कितने नंबर उसमें आ रहे हैं, कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं। तो हेयर आई एम राइटिंग FI। फ्रीक्वेंसी को आप FI से डिनोट करेंगे, राइट। तो ऐसे हम यहां ग्रुप्स बनाएंगे। अब बताओ कितने ग्रुप्स बनेंगे। 20 से मैंने स्टार्ट किया, 100 तक मेरे को जाना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स है आपके 100। तो मैं जल्दी से यहां पे ग्रुप्स बना रहा हूं। मैंने 10 का रेंज रखा हुआ है, तो 20 से लेकर 30 हो गया। देन यू कैन राइट 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास आ गया वो बच्चे जिन्होंने 90 और 100 के बीच में मार्क्स लिए। तो कितने स्टूडेंट्स हैं लिख लेते हैं यहां अपनी मर्जी से, फिलहाल आपको सब गिवन रहेगा। तो हेयर आई एम राइटिंग 1, हेयर आई एम राइटिंग 2, हेयर 3, हेयर 5, हेयर 7, हेयर 8 एंड हेयर 10। क्योंकि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर गुड इन मैथ्स। तो इसलिए यहां पर मैंने 90 और 100 के बीच में 10 स्टूडेंट्स रख लिए। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बहुत इंटेलिजेंट हो आप। सुनो, 90 और 100 के बीच में 10 स्टूडेंट्स आ गए, 80 और 90 के बीच में 8 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास डेटा आ गया सारा, और ये आपको गिवन रहता है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने आपको यहां पर अभी तक ये सिखा चुका हूं कि ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, और यहां पर जो नंबर लिखे होते हैं इसका क्या मतलब होता है। ये फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स, जो भी डेटा किस तरह का गिवन होता है वो सब रहता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आगे हम
इस डेटा का अब एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो पहले यार देख लेते हैं आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी थी। तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी को प्लस करना ही करना है। आपका मीन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको प्लस करना ही करना, आपके कुछ भी हो जाए। तो देखो इसको हम प्लस करते हैं। तो यहां पर आ गया 2 1 3, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 and 5 13, 13 and 7, 13 and 7, 13 and 7 सर जी 20, 20 and 8, 28। यार इसको भी 10 रख लेते हैं, ठीक है, पूरा आ जाएगा हमारा। तो यहां तक 28 था, सॉरी फिर से करेंगे। 2 1 3 3 2 5 5 3 5 3 8 8 5 13 7 20 और 20 40। तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ थी 40। तो आई होप आपको ये डेटा समझ में आ गया पूरा। यार इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे सकते हैं। हो सकता है आपको अनग्रुप डेटा ही दे दे, 100 ऑब्जर्वेशंस दे दे, तो आप बोलेंगे यार ग्रुप्स बनाओ। तो देखो आपको सिखा दिया मैंने ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, उनका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन सब हमने ग्रुप्स बना लिए हैं। अब हम चलते हैं एवरेज पे। अब हमारे स्टेप्स की आपको क्या क्या करना है, कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो पहले मैं आपका मीन के लिए दिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड अभी डिस्कस करेंगे हम? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए सिर्फ आपको 2 कॉलम्स बनाने, ओनली 2 कॉलम्स, ओनली 2 कॉलम्स। 14.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसमें डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तो भैया आपको सिर्फ 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने, 2 कॉलम्स। एक कॉलम बनेगा आपका XI का, जिनको बोला जाता है मिड पॉइंट्स, या फिर मिड वैल्यूज, या फिर इनको बोला जाता है क्लास मार्क्स, ठीक है। ये क्या होती है मिड वैल्यूज? जो आपने ग्रुप्स बनाए, ये जो आपने ग्रुप्स बनाए, हर एक ग्रुप का एवरेज आपको लेना पड़ेगा। 20 और 30 2 नंबर दिख रहे हैं, इनको प्लस करो, डिवाइड बाई 2, यानी हर एक ग्रुप का एवरेज आपको यहां पे लिखना है। उसको मिड वैल्यूज, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स बोलते हैं। XI से आपने इसको डिनोट करना है, बहुत सिंपल है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। अगर आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं और इनका साइज सेम चल रहा है, जैसे मैंने यहां सेम ही रखा हुआ है, यहां पर देखो 10 10 10 10 का जंप चल रहा है, तो आपको हर बार इनको प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं करना है हर एक के लिए। पहला वाला करो सिर्फ आप, देखो 20 30 कितना हो गया? 50, 50 बाई 2 सर जी 25। इसके बाद जो लिखना है ना, एकदम सुपर फास्ट तरीके से लिखना है। कैसे? आपने यहां देख लिया कि सबका साइज सेम है, कई बार डिफरेंट भी होता है साइज, तब आपको एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी यह सबका साइज सेम है, तो यहां पर 10 10 का जंप चल रहा है ना, तो इसको भी 10 के जंप से लिखते जाओ फटाक से। तो कितना आएगा सर जी? 35, सर जी 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। तो कभी भी आप मीन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको यहां पर ग्रुप्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको मीन फाइंड करना है, तो ये कॉलम आपको 101% बनाना पड़ेगा XI वाला। तो कभी भी आप मीडियन और मोड निकाल रहे हो, ये वाला कॉलम कभी भी नहीं बनता। XI वाला कॉलम कभी भी नहीं बनता मीडियन एंड मोड में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये XI सिर्फ किस में बनता है? मीन में बनता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आपका स्टेप आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और XI वाला जो कॉलम है, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपका थर्ड कॉलम आ जाएगा, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे आप FI और XI। इसका मतलब क्या होता है कि मानो ये ऑब्जर्वेशन आपकी 25, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो बेसिकली आपको इनको प्लस करना है कि 25 कितनी बार आ रहा है? 2 बार है, तो सम कितना आएगा? 50। तो मल्टीप्लाई करके सम मिलता जाएगा, फिर हम टोटल कर देंगे इसका, तो सभी जितने भी आपके मार्क्स थे सबका टोटल आ जाएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो देखो यहां पर कितना आ गया इसका? 50। सबको मल्टीप्लाई करना है 35। तो अभी जो कॉलम बनाया आपने नेक्स्ट वाला, इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन का सम दिखता है आपको। यहाँ 25 का सम 50 है, 35 का सम 35 है, 45 का सम 90 है, 55 का सम 165 है, 65 का सम 325 है, 75 का सम इसको ऐसे समझना है कि जो 75 है वो 7 बार आ रखा है, उसका आया आपका 525, ठीक है। यहां इसको मैं इस तरह से बना देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके डियर, तो मेरे बच्चे आपको मीन जब निकाल रहे हो, मीन जब आप फाइंड कर रहे हो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, मीन जब आप फाइंड कर रहे हो बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको सिर्फ 2 कॉलम्स बनाने हैं जो मैंने यहां पर बना दी।
ठीक है, तो 14.1 का हर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो डायरेक्ट मेथड के लिए, और आपको सिर्फ 2 कॉलम बना के क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए जो कि निकाल लिया, एक आपको इसका टोटल चाहिए। तो अभी इसका हम टोटल करेंगे, देखो तो भाई ये आपके पास आ गया टोटल सम FI XI का। तो कुछ नहीं करना, अब हम यहां पे लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। क्या कहता है आपको डायरेक्ट मेथड, छोटा सा बच्चे फॉर्मूला है मीन का, एक्चुअल फॉर्मूला तो वही लग रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये जो आपके पास आया ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया, सभी ऑब्जर्वेशंस का ये सम आ गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 40। तो अब आप यहां पर ये फॉर्मूला लिखेंगे, इस साइन का मतलब होता है समेशन, जो इसके आगे लगा है वो प्लस हो रहा है, ठीक है। इट इज FI XI, इसका सम चाहिए और नीचे चाहिए आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस ये मेथड है भाई, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मेथड का। तो 2 ही कॉलम आपको बनाने होते हैं। तो देखिए यहां पर जल्दी से FI XI को सम देखो कितना है सर जी, 2990, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का 40। सर ये कैंसिल हो गया, सर 4 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया यहां पर 4 7 28, 1 कैरी 19, एंड 4 16, 3, तो लगभग आपके पास आ रहा है 74.7। दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास। बहुत अच्छी एवरेज है यार, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। यहां से भी आप एक अनुमान लगा सकते हो यार, ज्यादातर देखो बच्चे जो है 80-90 के बीच में 10 है, तो मतलब 40 स्टूडेंट्स हैं तो 20 बच्चे तो ऐसे ही हैं जो 80 से अब मार्क्स ले रहे हैं, तो एवरेज तो लगभग 80 के पास ही पहुंचेगा, है ना। तो कुछ बच्चे थोड़े कम मार्क्स ले रहे हैं, तो यहां पर जो मीन है ये किस चीज को बता रहा है, पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, 2 ही कॉलम बनाने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस दुनिया में, अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है और आपको ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यही सब करना है जो मैंने बता दिया। तो 14.1 का हर एक क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखो। आपको फिर डायरेक्ट मेथड में एक प्रॉब्लम आएगी, एक चैलेंज आएगा। क्या? जैसे हम यहां पर FI XI को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो हम देख रहे हैं यार मल्टीप्लाई में हमारा थोड़ा सा टाइम जा रहा है, और साथ में FI XI के जो नंबर है वो भी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो उसमें भी टाइम ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड से आगे जब हम बढ़ जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। वो क्या करता है, हमारा टाइम और सेव करता है। अज्यूम्ड मीन मेथड ये हमारा टाइम और सेव करेगा। वो जो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं XI वाले, उनको पहले वो छोटा करेगा, फिर क्योंकि वो छोटा हो गया, फिर जो FI XI वाला जो प्रोडक्ट है वो भी और छोटा हो जाएगा। कुछ नंबर प्लस माइनस के होंगे तो प्लस करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो अज्यूम्ड मीन मेथड डायरेक्ट मेथड से इजी होता है करने में, ठीक है। एक कॉलम आपको बस एक्स्ट्रा बनाना है, टाइम भी सेव करता है ये। बट अगर आप डायरेक्ट मेथड से कंफर्टेबल हो, नंबर छोटे हैं और एग्जाम में मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो मैं तो यही बोल रहा हूं छोटे नंबर है तो डायरेक्ट मेथड लगाया करो, एक्स्ट्रा कुछ कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं और मल्टीप्लाई प्लस में ज्यादा टाइम लगेगा, पहले अनुमान लग जाता है, हमें आइडिया हो जाता है यार बड़े नंबर आने वाले हैं, ठीक है, वो यहां से पता चलता है ग्रुप्स कैसे हैं, फ्रीक्वेंसी में बड़े नंबर हैं छोटे नंबर हैं, वहां से पता चल जाता है। तो आपने क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है। नंबर जो XI बड़े आएंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, जो मल्टीप्लाई करना होगा, वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अज्यूम्ड मीन मेथड से। अब देखो उसमें एक्स्ट्रा कॉलम आपको क्या बनाना है। तो पहला जो कॉलम है फिर से बनाएंगे XI, वो बनाना ही पड़ेगा, मिड वैल्यूज, ये कॉलम आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या चैलेंज आएगा, यार ये XI थोड़े बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, इन्हीं को आपने डेविएट करना होता है, जिनको आप बोलते हैं डेविएशंस। तो आपको XI से डेविएशंस निकाल लेनी, DI निकाल लेना, DI क्या निकाल लेना, DI क्या होता है, डेविएशंस, यानी इन ऑब्जर्वेशंस को डेविएट कर देना टू स्मॉल नंबर्स, छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन कन्वर्ट कैसे किया जाता है, हर एक ऑब्जर्वेशंस, यानी ये जो XI आएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक फिक्स नंबर को माइनस करना है, एक फिक्स नंबर को माइनस करना है, और वो नंबर क्या होता है, दैट इज अज्यूम्ड मीन, खुद से मानी हुई मीन। अब वो क्या लेना होता है, वो नंबर क्या लेना होता है, ये जो XI आएंगे इसमें से जो मिडल मोस्ट नंबर होगा उसको ले लेना आपने, ठीक है। तो दैट इज डिनोटेड बाय A। कुछ नहीं करना, इस कॉलम का रोल आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर आपको बड़े बड़े लग रहे थे, भयंकर टाइप है, डराने हैं ये। यहां से हमने क्या बना लिया, DI। तो DI जो होंगे वो थोड़े छोटे नंबर हो जाएंगे। इट इज ऑब्वियस, इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे तो छोटा हो ही जाएगा।
तो बस ये आपको कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, बाकी प्रोसेस सेम है। इसका रोल खत्म हो गया, अब इसका रोल है DI का। तो DI का रोल में क्या है, अरे यार इसको FI से इंटू करना है और इसका टोटल चाहिए बस। अब आपको फॉर्मूले में हल्का सा चेंज होगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं XI यहां पे जल्दी से लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। तो अभी अभी आपको मैंने लिख के बताया भी था 30 20 50/2 25, क्योंकि सबका साइज सेम है, 10 का जंप चल रहा है तो जल्दी से लिख लेंगे। 35 45 55 65 75 85 एंड 95। तो डर लग रहा है इन नंबर से, बड़े बड़े नंबर से हैं तो छोटा कर दो, इनको छोटा कर दो, डेविएट कर दो इनको। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो यहां से सेंट्रल वैल्यू लेनी है आपको। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेंटर में 2 आएंगे, 2 में से कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको लिया करो, ठीक है। तो 1 2 3 यहां से छोड़ दिए, 3 यहां से, 2 नंबर आए, 65 को ले रहा हूं। तो जैसे आपने 65 को लिया, इसके सामने आपने 0 लिखना है। सर 0 क्यों लिखना है, ऊपर देखो ना फॉर्मूला, XI में से A को माइनस करना है। XI भी ये है और A भी यही है। ये कौन है, A, अज्यूम्ड मीन। XI भी यही है और A भी यही है, तो माइनस करोगे तो 0 आएगा। और बाकी वालों को आप माइनस करके देख लो, वो सेम ही आएगा। देखो सेम मतलब सिमिट्री दिखेगी आपको। एक 25 में से 65, 35 में से 65, 45 में से 65, 55 में से 65, ऐसे माइनस करते जाना है। यहां पर भी आपका 75 में से 65, 85 में से 65, 95 में से 65। मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप यहां पर डायरेक्ट जो माइनस करके आएगा वो लिखो, रफ में जल्दी से माइनस किया करो, ठीक है। तो देखें माइनस करेंगे यहां पर, ये आपका आ गया 0, 9 में से 6 3, ठीक है। ये आपका आ गया 0, 8 में से 6 2, सर ये आपका आ गया 0, 7 में से 6 1। अब देखो आगे ना छोटे नंबर हो, थोड़ी सिमिट्री सी भी दिख रही है, 1 2 3 है ना, 10 20 30 ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर स्टेप डिविजन हो ना तो और इजी हो जाता है। स्टेप डिविजन अब डिलीट है तो इसी से काम चलाएंगे हम, ठीक है। तो अब यहां पर भी आपको माइनस करना है। तो अब 25 से 5 में से 5 सर जी 0, 6 में से 2 सर जी 40। अब आप यहां पे नोटिस करें जब साइज सेम होता है, यहां है ना 30 20 10, ऊपर भी यहां पर सेम ही चला होता है। इधर से स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे 0 से आप काउंट कर रहे हो नीचे की तरफ 10 20 30, अब 0 से पीछे भी 10 20 और 30 यही लिखना है, लेकिन लिखने हैं माइनस में। ये याद रखिएगा, ये सिमिट्री बनी रहती है। तो इसमें भी आपका टाइम बच जाएगा। पहला नंबर निकालो 0, ऊपर वाला निकालो या नीचे वाला निकालो, एक नंबर निकालो, आगे उतना ही जंप चलाते जाओ जितना यहां पे जंप चल रहा था XI के बीच में। तो देख लिए उतना ही जंप से चल रहा है। ये माइनस में आएंगे, ये प्लस में आएंगे। कई बार उल्टा हो जाते हैं, माइनस वाले नीचे आते हैं, प्लस वाले ऊपर आते हैं। कब होगा, जब आपका ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी 95 ऊपर है 25 नीचे है, उल्टा कर दिया पूरा सिस्टम। तो जहां तो पहले ही आप उसको ठीक करके लिख लो, इंक्रीजिंग में लिख लो, या फिर डिक्रीजिंग में करना है तो ध्यान रखना यहां पर प्लस वाले आ जाएंगे, यहां माइनस वाले आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी कैन फाइंड DI। तो फाइंड क्यों किया, नंबर बड़े थे, इनको छोटा बना दिया। इतना छोटा बन गया, इतना सिंपल बन गया, मल्टीप्लाई में अब हम कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर हम FI और DI को मल्टीप्लाई करेंगे। XI का रोल खत्म हो गया, अब XI का कोई मतलब नहीं, जस्ट आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपका टाइम बच रहा है। तो देखो आप ज्यूम्ड मीन मेथड तो काफी इफेक्टिव है। तो 2 को इससे किया सर जी -80, सर 1 को किया सर जी -30, सर 2 को किया सर जी -40, सर 3 को किया -30, यहां 0 ही आएगा। फिर 7 को इससे किया 70, फिर 10 को इससे किया 200, फिर 10 को इससे किया सर जी 300। तो यहां प्लस वाले अलग से प्लस कर लो और माइनस वाले अलग से प्लस कर लो, फिर जो 2 नंबर आएंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां पर आपके बन रहा है 3 to 570, ठीक है। 570 यहां पर हो गया। यहां पर कितना आ रहा है सर जी 70 30 100 एंड 180, तो -180। तो ये 570 और 180 तो आराम से माइनस करेंगे। सर जी 570 में से 180 माइनस करना है, सर 0, सर 70 में से 8, सर 9, यहां पर सर 5 है, 4 में से 1 3, तो 390 आया। तो प्लस का आया माइनस का आया, ये ध्यान रखना है। तो ये बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आया, दैट्स ऑल। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। ओनली 3 कॉलम्स यू हैव टू मेक फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड, एक XI वाला, एक DI वाला और एक FI DI वाला। यहां पर सम चाहिए FI DI का और फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। अब आपका जो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है वो देखो। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है फॉर मीन, एंड इट इज व्हाट, समेशन FI DI, ये तो आना ही आना है, डिवाइड बाय समेशन FI भी आना है।
डायरेक्ट मेथड जैसा ही है। एक्स्ट्रा आपको क्या लिखना है इसके अंदर, ये जो आपने अज्यूम्ड मीन था ना, इसको अलग से यहां पर ऐड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, बताइए ए का वैल्यू सर 65 प्लस एफ आई डी आई सर 390 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल सर जी 40। इसको करेंगे आप कैलकुलेट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ध्यान से देखना, जो मिस्टेक करते हो आप, मिस्टेक नहीं करते मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाते हो। आपने क्या करना है, इसके साथ इसका एलसीएम ले लेना है, 4 को 65 से आपने इनटू करना स्टार्ट कर देना है, फिर ऊपर एल प्लस करना है, फिर 4 से वापस डिवाइड करना है। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो अज्यूम्ड मीन या फिर आगे आप मीडियन और मोड भी सीखोगे। यार इस नंबर को इसके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट मत करो, एलसीएम एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, इसको यार अलग ही रहने दो। 39 और 4 को आपस में आप डिवाइड करो, जो नंबर आएगा इसमें ऐड कर दो, एलसीएम मत लिया करो। बहुत से बच्चों को हमने देखा है वो एलसीएम लेना स्टार्ट, क्यों करना है एलसीएम भाई, ये नंबर एक छोटा सा आएगा, डिवीजन भी छोटी है, कम टाइम लगेगा, तो इसको क्यों यहां उसके साथ इन्वॉल्वमेंट करनी। नो, 65 को हमने अलग से रखना है, इनको करेंगे हम डिवाइड। देखिए 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो यहां पर आ गया 30.7, तो इट इज 9.7। 2 डेसिमल तक जा सकते हैं आप, ठीक है, आगे 2 डेसिमल तक ले सकते हैं, मैं यहां पर इतना ही कर रहा हूं, बस इनको आप प्लस कर दो। अब देखो यहां पर कितना आ गया 74.7। तो भाई डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया था। आप कोई भी मेथड लगाओ मीन सेम ही आएगा फॉर सेम डेटा, मीन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज फॉर एवरेज ऑफ योर क्लास मार्क्स, कि आपकी क्लास का जो एवरेज है वो इतना है। तो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। आई होप आपको दोनों मेथड ये क्लियर हो गए। अब देखो आपकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे कवर हो गए इन मेथड्स को करने के बाद। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज होगी, बट उसमें एक क्वेश्चन है यार मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, साथ में एक क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल का साइज सेम नहीं है, और एक क्वेश्चन है जिसमें जो हमारी क्लास इंटरवल्स है वो कॉन्टिन्यूज नहीं है। तो तीनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। दिस इज योर एनसीईआरटी, ठीक है, मैथ्स एनसीईआरटी 14.1 पे हूँ, टोटल है 9 क्वेश्चंस। जो 3 क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिसमें आप फंस सकते हो वो वाले करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नो टेंशन, डायरेक्ट मेथड से करो या फिर अज्यूम से करो। क्वेश्चन नंबर 2 नो प्रॉब्लम ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रीक्वेंसी मिस कर दिया उसने, लेकिन मीन गिवन होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, ठीक है, वहां डेली पॉकेट अलाउंस कुछ दिया हुआ है, तो यू कैन राइट दैट स्टेटमेंट आर सिंपली क्लास इंटरवल। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 2 का जंप चल रहा है, ठीक है, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, कहां तक जाना है 25 तक। दीज आर द क्लास इंटरवल। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी उसने मिस कर दी, 7, 6, 9, 13, यहां फ्रीक्वेंसी मिस। कई बार 2-2 फ्रीक्वेंसी भी मिस होती हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवाऊंगा जब पूरा चैप्टर हमारा हो जाएगा ना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताऊंगा जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें अभी इसमें। तो यहां पर 5 आ गया, यहां पर 4 आ गया, इसका टोटल अभी लेंगे हम। तो अब हमें यहां पर इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी मिस हो गई है इसको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो मीन जान तो वो गिवन होगा, जहां फिर फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल टोटल कितना है वो गिवन होगा। तो यहां पर अगर एक्चुअल टोटल दे देते ना फ्रीक्वेंसी का, फिर तो क्वेश्चन तो मीन की तरफ जाने की जरूरत नहीं। इनका जो टोटल होगा, जो अभी आप करोगे खुद से इन सबको प्लस करके प्लस F1 करके, और एक्चुअल टोटल हमें दिया होगा, बस दोनों को कंपेयर करेंगे, F निकल जाएगा। बट सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जहां पर एक ही फ्रीक्वेंसी मिस है, ओनली वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, वहां पर आपको ऐसा नहीं होगा कि टोटल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, वहां पर आपको मीन ही गिवन होगा। जब 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 2-2 फ्रीक्वेंसी मिस होंगी ना, तब आपको इसका एक्चुअल टोटल भी पता होगा और मीन भी पता होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मैं आपसे करूंगा। यहां पर एक्चुअल टोटल आपको नहीं पता, आप स्टेटमेंट पूरी पढ़ लो कि भाई कितने चिल्ड्रन है, उसमें नहीं पता आपको, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने नहीं पता है, आपको सिर्फ मीन दे रखा है इस डेटा का, ठीक है। तो मीन इज गिवन, तो मीन गिवन है इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम यहां पर करना पड़ेगा। मीन है हमारा ₹18।
क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप इसको डायरेक्ट मेथड या अज्यूम्ड मेथड कोई भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर भी छोटे ही हैं, इनसे एक्स आई आएगा, कोई इतना बड़ा नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी में भी जो नंबर है ज़्यादा बड़े नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्ट मेथड से डर लगता है तो आप अज्यूम्ड मेथड लगा लो। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके बताएंगे। मैं आपको डायरेक्ट मेथड से भी ढूंढ के दिखाऊंगा एफ आई कैसे ढूंढना है, मैं आपको अज्यूम्ड मेथड से भी करके दिखाऊंगा। आप डिसाइड करना कौन से मेथड से करना है। तो भाई दोनों में एक्स आई तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, एक्स आई तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पर एक्स आई 11 और 13 दोनों को करो प्लस है बड़े प्यार से, सर जी 4, सर जी 24। ओके, इसको करो 2 से डिवाइड, सर 24 को 2 से डिवाइड किया 12। तो पूरा आराम से डिटेल में आपको करा रहा हूं, है जल्दीबाजी नहीं करनी, गलत हो जाता है। यहां पे 12 हो गया। अब क्या करो, इन क्लास इंटरवल को ध्यान से देख लो, क्या सबका साइज सेम है? जंप 2 का ही चल रहा है सर? हाँ सर 2 का ही जंप चल रहा है। यहां पर फटाक से इनका लिख दो 2 के जंप से, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है, इसका टोटल हमें नहीं चाहिए। कभी भी एक्स आई का टोटल मत करना ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24 एक्स आई निकाल लिया। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ये नंबर बड़े लग रहे हैं तो एक्स आई को डेविएट कर लो, जैसे अभी बताया। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट मेथड से ही करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। दोनों मेथड से करेंगे, पहला इस मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए एक्स आई रहने देंगे और एफ आई एक्स आई को हम ढूंढ लेंगे। करो मल्टीप्लाई। सर यहाँ 84। ओके डियर, एफ आई एक्स आई आ गया। बस अब आपको इनको प्लस करना है। तो जैसे आप इनको प्लस करेंगे, याद रखिएगा ये 20f अलग से दिखाना है प्लस में। ऐसा नहीं करना है कि इनको प्लस कर रहे हो तो 20 उसी में ऐड कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई देखो, इनको अब हम प्लस करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इनका जो टोटल आएगा, ठीक है, इस नंबर को छोड़कर 20f को छोड़कर इन सभी नंबर का जो सम आएगा वो आएगा 752। और 20f आपको अलग से प्लस करना है। भाई ये 20 इसमें ऐड मत कर देना, उसके साथ f इंटू हो रहा है, ऐसा आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड लगाना है तो एफ आई एक्स आई का टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों चाहिए। इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 44 प्लस एफ, ठीक है। एफ अलग से प्लस करना होता है। तो ये बचे फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये एफ आई एक्स आई का टोटल। अब यहां पर आप लगाइए डायरेक्ट मेथड, मीन हमें गिवन है तो आप बड़े आराम से एफ को ढूंढ लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। हमें यहां पर मीन गिवन है तो यू हैव टू राइट डाउन हियर 18। एफ आई एक्स आई का आप टोटल देखें तो 752 प्लस 20f, और फ्रीक्वेंसी का टोटल देखें तो इट इज 44 प्लस एफ। ये क्वेश्चन बन गया आपकी छोटी क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको यहां से f ढूंढना है, तो कुछ भी नहीं करना यार, 18 की तरफ इसको ले जाओ, 44 प्लस एफ को 752 प्लस 20f। बस आप इनको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 792, इट इज 18f। 752 प्लस 20f, f हमारा आने वाला है 792 में से 752 हम माइनस करेंगे, 20f में से हम 18f माइनस करेंगे। 792 सर 2 में से 2 0, सर 9 में से 5, सर जी इट इज़ 4, सर 20 में से 18, सर जी 2, इसको कैंसिल करेंगे, सर जी f इज़ 2। भाई यही आपका आंसर है, ये है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर आपकी इस ग्रुप के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी आनी है? 20। तो आई होप इट इज़ क्लियर, बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से स्टूडेंट्स को हो सकता है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा था तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, है ना। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इनको प्लस भी करना है, तो लग रहा है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो भाई हम ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए बताया, एक्स आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक कॉलम बनाना है एक्स्ट्रा डी आई का, तो वो कॉलम मैं यहाँ पर आपको बना के अभी दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, स्टैट पुट स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना मल्टीप्लिकेशन की, उसी में आप फंसोगे अगर एरर कर दिया तो हम यहाँ पर डी आई निकाल रहे हैं। हाउ वी कैन फाइंड डी आई? हर एक ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन माइनस करना है, और जो अज्यूम्ड मीन है वो एक्स आई में से लेना है। बहुत से बच्चे ये भी गलती करते हैं, वो एफ आई में से ले लेते हैं, भाई गड़बड़ हो जाएगा। एक्स आई में से लेना होता है ए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 इधर के 18 रख लो, इसके सामने डाला 0, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या करना आपको, हर एक ऑब्जर्वेशन में से इसको अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। 20 में से 18, 22 में से 18, अभी मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे रफ में करके डायरेक्ट लिखा करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ 20 में से 18 चला गया तो आपको कितना मिला सर जी 2। 22 में से 18 चला गया सर जी यहाँ पर 4। सर 22 में से 18 चला गया सर यहाँ पे 6। तो आप देख रहे हैं 2 4 6, 2 का जंप चल रहा है, उतना ही जंप जितना xi के बीच में था। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे -2, यहाँ पर लिखेंगे -4 और यहाँ लिखेंगे -6। उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। यू कैन सी, देखो 16 में से आप 18 माइनस करोगे, 14 में से आप 4 माइनस कर रहे होंगे, 12 में से आप 4 माइनस कर रहे होंगे, है ना, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ों को आप प्रैक्टिस के बाद समझ सकते हो यार जल्दी जल्दी कैसे लिखना होता है। पहला नंबर ढूंढो एंड देन 2 का जंप करके आगे बढ़ते जाओ। उधर भी पहला नंबर लिखो, ऊपर 2 का जंप करते जाओ, माइनस में ऊपर आ गया, प्लस में नीचे। तो जब आप इनको ऐड कर रहे हो, सॉरी इनको ऐड नहीं करना, ये तो हमने डेविएशंस निकाली, ये तो हमने डेविएशंस निकाली। अब हमने क्या करना है, FI और DI, ये DI जो कि हमने छोटे बना दिए, अब इसको FI से इंटू करना है। 7 6 48। तो मुझे लग रहा है टाइम बच रहा है, छोटे नंबर आ गए, मल्टीप्लिकेशन हम कर पा रहे हैं आराम से। यहाँ पर आ गया 6 4 24, यहाँ पर आ गया आपका 18, ठीक है, जस्ट अ बिट। यहाँ पर आपका आ गया 18, 13, यहाँ पे 0 आ गया सर, यहाँ पे 2f आ गया सर, यहाँ पे 20 आ गया सर, यहाँ पे आपका 24 आ गया। इसका सम आपको चाहिए, ये नेगेटिव वाले नंबर है, ये पॉजिटिव वाले नंबर है। या 24 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, देखो और कितना टाइम बच गया हमारा, और कितना टाइम बच रहा है, देखो अज्यूम्ड मीन मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर बचे हैं, तो यहाँ पर भी 2 ही नेगेटिव बचे हैं, तो इनको मैं अगर प्लस कर दूँ, इट इज़ 0, 5, इट इज़ 60, -60, और यहाँ पर 20 बचा हुआ है प्लस का। तो आप इनका टोटल देखोगे -40 आ रहा है। तो हेयर -40 और 20, 2f को मत भूल जाइएगा, इट इज़ 2f, यस इट इज़ 2f, ठीक है, 2f को मत भूल जाइएगा, इट इज़ +2f। तो ये आपके पास FI और DI का टोटल आ गया -40 + 2f। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है मीन का, A + समेशन FI DI डिवाइड बाई समेशन FI। बताइए मीन कितना है सर, वो तो गिवन है 18। अज्यूम्ड मीन देखो कितना है सर, इट इज़ 18 प्लस समेशन FI DI, ये आपने निकाला -40 + 2f, और डिवाइड में फ्रीक्वेंसी का सम सर वो पहले निकाल रखा हमने 44 + f। मेरे ख्याल से अज्यूम्ड मीन मेथड से बड़े कम समय में निकलेगा, बड़े बड़े नंबर से आप बच जाओगे। देखो यहाँ पर 18 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो हेयर यू हैव 2f - 40 डिवाइड बाई 44 + f। ये क्रॉस करोगे, ये वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो इट इज़ लाइक दिस। तो आपका आ गया 40 = 2f। नाउ व्हाट इज f, इट इज़ 20। काफ़ी जल्दी निकल गया अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसको यार अज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाओ, मेरी ये सजेशन है, क्योंकि इसमें नंबर बड़े आ रहे हैं, एक्स ही बड़े नंबर थे। ओके, तो मैंने दोनों मेथड से करके दिखा दिया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी हमारी मिस थी, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपको करवाए जाएंगे जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं, अलग से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये था इसका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि जो आपकी क्लास इंटरवल है कॉन्टिन्यूस नहीं है। लाइक 11 से 13 जा रहे हो ना, तो आगे 13 नहीं, यहाँ पर 14 या 15 कुछ नंबर रख देगा, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में है। 13 यहाँ 13, फिर यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 17 पे एंड हुए, फिर 7, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। तो डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एक हल्का सा चेंज करना है, उसके बाद उसको कॉन्टिन्यूस बन जाएंगी वो। कॉन्टिन्यूस के बाद ही आप फॉर्मूले सारे लगाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बनाना आपने डेटा, चाहे आप मीन फाइंड कर रहे हो, चाहे मीडियन, चाहे मोड, कॉन्टिन्यूस बना लीजिए, ठीक है। कैसे कॉन्टिन्यूस बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको दे रखा है 50 to 52, ठीक है, क्लास इंटरवल जो दे रखे हैं, इट इज 50 to 52। फिर यहाँ 52 नहीं लिखा हुआ, यहाँ 53 लिखा है, वो 54 भी लिख सकता है। यहाँ जंप उसने 1 का किया है, जंप 2 का भी कर सकता है, 3 का भी कर सकता है, बट उतने हैवी नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको 1 का ही जंप मिलेगा ज़्यादातर क्लास 10th में। तो 52, ठीक है, तो 53 से 55, ठीक है, फिर कितना लिख देगा, 56 लिख देगा, यहाँ पर 59 आ जाएगा, यहाँ पे 62 आ जाएगा, दैट्स ऑल, कम ही इंटरवल्स हैं। यहाँ 55 है, यहाँ पर 58 आ जाएगा,
यहाँ पर 61 आ जाएगा और लास्ट में आपका 64 आ जाएगा। दीज आर द क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ गिवन है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लिख लेना। रीज़न क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस कैसे बनाना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कैसे बनाना है। बाकी जो मीन फाइंड करना है वो तो अभी सिखा दिया आपको, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मेथड कैसे। आप सिर्फ सीखो क्लास इंटरवल को सही कैसे करना है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये क्लास इंटरवल अपनी शीट पे आपने लिखनी नहीं है। आपने वही क्लास इंटरवल्स लिखनी है जिनको आपने कॉन्टिन्यूस बनाया होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इनको कॉन्टिन्यूस बनाना है उसको भी लिखेंगे, तो टाइम वेस्ट हो गया ना इसको लिखने में। ये इसको रहने दो आप क्वेश्चन पेपर पे ही, इसको रहने दो क्वेश्चन पेपर पे ही। इससे जो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल आएंगी वो अपनी शीट पे उतारो, अपने आंसर शीट पे उतारो, ठीक है, जो मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं। तो मेरे बच्चे होता क्या है, करना कैसे है, देखो ये 52 है, जंप कितने का है 1 का, ये 53 हो गया, 1 का जंप है। जितने का जंप हो, जैसे यहां 1 का जंप है, जितने का जंप हो उससे हाफ, उसका हाफ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें ऐड करना है। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, जितने का भी जंप हो। यहां कितने का जंप है 1 का, तो 1 का हाफ कितना हुआ सर जी 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में ऐड करना है, और सब में करना है, ये अपने आप वो कॉन्टिन्यूज हो जाता है। सपोज करो यहां पर जंप 1 का नहीं 2 का जंप होता, 2 का जंप, तो आपने 50 में से उसका हाफ, 2 का हाफ यानी 1, जंप कितने का था 2 का, तो उसका हाफ हो गया 1, तो 50 में से 1 माइनस करना है और 52 में 1 ऐड करना है। यानी जितने का गैप आ रहा हो, जितने की डिसकंटिन्यूटी हो, उसका हाफ सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में से और ऐड करना है अपर लिमिट में, उतना ही नंबर यहां पर आएगा 0.5। तो देखिए यहां पर पहला जो क्लास इंटरवल है वो आपका क्या बन जाएगा 50 है, तो यहां पर 0.5 माइनस करना है, तो आपका बन जाएगा 49.5। और जो दूसरा होगा 52, उसका क्या होगा, इसमें 0.5 आपने ऐड करना है, तो यहां क्या हो जाएगा 52.5। अब यहां पर 53 में से क्या करना है, दूसरी क्लास इंटरवल में 0.5 माइनस करना है, तो 53 में से जब माइनस करोगे तो 52.5, देखो आगे कॉन्टिन्यूस 52.5 से 52.5। नेक्स्ट क्या करना है 55 में ऐड करना है 0.5, 55.5, और 56 में से फिर माइनस करना है, तो यहां पर आएगा आपका 55.5। इसमें फिर ऐड करना है, इट इज 58.5। इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट इज 58.5, यानी वही नंबर यहां पर आ जाएगा, ठीक है 58.5। इसमें फिर आपने ऐड करना है 61.5, इसमें फिर सब्ट्रैक्ट करना है, इट इज 61.5, इसमें फिर आपने ऐड करना है, इट इज 64.5। तो आप देखें आपकी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो चुकी हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उसको कुछ नहीं करना, उसके साथ कोई छेड़खानी मत करना। आपने अब इनका एक्सआई निकालना है, अगर नंबर बड़े बड़े लगे तो डीआई निकाल लो, अज्यूम्ड मीन मेथड आपको सिखाया। उसके बाद आप एफ आई डी आई निकालो, अज्यूम्ड मीन के लिए बता रहा हूं, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, दोनों को डिवाइड करो और अज्यूम्ड मीन जो लिया होगा उसको अलग से ऐड कर दो, यू विल गेट योर मीन। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखा रहा हूं हाउ वी कैन मेक क्लास इंटरवल कंटिन्यूस, अगर वो डिसकंटिन्यूस होंगी तो। ये क्वेश्चन भी आने के चांस होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क आपको दे देता है वो करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th। उसके बाद 6th 7th, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 7th में कुछ डेसिमल है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस करना उनको माइनस और 2 से डिवाइड कर देना क्लास इंटरवल को, दैट यू कैन डू, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है 6 7th। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8th। अच्छा 9th जो है, 9th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। 8th में हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्यों, यहां हम गलती क्या करते हैं, जब एक्सआई निकालते हैं ना, पहला एक्सआई निकाला, हम देखते हैं यार अच्छा जंप 6 का चल रहा है, 6 जंप से एक्सआई को लिख देते हैं। अरे भाई इन क्लास इंटरवल को ध्यान से देखो, यहाँ तो क्लास इंटरवल का साइज सबका सेम ही नहीं है, जो जंप चल रहा है वो सेम ही नहीं है, तो भाई यहाँ पर एक्सआई एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8th, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक करते हैं, है ना, साइज देखते नहीं है। तो साइज देखें यहां पर आपको क्या गिवन है, क्लास इंटरवल्स देखो, पहला क्लास इंटरवल आपका 0 to 6, दूसरा आपका 6 to 10, फिर आपका 10 to 14, यही देख रहे हैं ना 0 to 6, 6 to 10, यहां 4 का आ गया,
यहां पे 6 का गैप है, यहां पर 4 है, यहां पर फिर इसने 4 कर दिया। अब देखो आगे 14 से फिर 20 फिर 6 का कर दिया, है ना। तो सेम नहीं चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें हमें सेम बनाने की जरूरत भी नहीं होती। क्लास 10th में हो हम इसको डायरेक्ट मेथड या ज़ूम्ड इन मेथड दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस जो गलती आप करते हो वो मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पर 8 का जंप आ गया, फिर यहाँ 28 के बाद 38 आ गया, यहाँ 10 का जंप लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर 8 का जंप कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मैं इनकी लिख लेता हूँ। तो इट इज़ गिवन 11 फिर 10 फिर 7 फिर 4 फिर 4 फिर 3 एंड फिर 1, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, कई बार क्या मिस्टेक्स करते हो आपने निकाला XI, तो मैंने भी आपको सिखाया यार XI पहला वाला निकाला करो और साइज देखा करो और उतना का जंप फटाक से लिख लिया करो। फिर मैं आप तो ये भी बता रहा हूँ ना यार, यहाँ पर साइज को तो देखना ही देखना है कि अगर सेम है तभी इसको जल्दी से लिखना है, नहीं तो एक एक को निकालना पड़ेगा। XI को कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 6/2, यहाँ पे 3 आ गया। अब आपने यहाँ देखे ना सर जी ये तो 4 का जंप चल रहा है, तो आप 4 के गैप से इसको लिख दोगे गलत हो जाएगा ना, साइज सेम नहीं है सबका, एक एक करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 और 10 16, यहाँ पर 8 आएगा। बस ये गलती नहीं करनी है कि आप जल्दी से मत लिख दें कि गैप पहले वाले का ही गैप देखने के बाद। ठीक है, क्लास इंटरवल को ध्यान से देख लेना। यस सर जी सेम है, फटाक से लिख दो। सर सेम नहीं है, एक को कैलकुलेट करना है। यहां पर कर दिया 8, 24, यहां पे 12 आ गया। इसका आ रहा है 34, यहाँ पे 17 आ गया। इसका प्लस किया 48, यहाँ पे 24 आ गया। इनको प्लस किया सर ये कितना आ रहा है 8 8 16 2 एंड 3 5 33, यहाँ पे 33 आ गया। यहाँ पर आ गया सर जी 8 10 का ही चल रहा है वैसे तो, 8 आ गया अभी आगे 8, और यहाँ पर आ गया आपका 70, हाँ 78। तो इसको करो 2 से डिवाइड, सर जी 3 2 6 9, सर जी 39 आता है समझ, 39, हाँ 39। तो देखें यहाँ पर 3 8 12 17 24 33 39 गैप अलग अलग है। यहाँ 5 का दिख रहा है, यहाँ 6 का दिख रहा है, यहाँ फिर 5 का दिख रहा है, यहाँ पर आपको 7 का गैप दिख रहा है, यहाँ पर आपको अलग दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं। क्यों, एग्जामिनर तो यही चेक करेगा ना आप कितने फोकस्ड हैं, कितने प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। अपने एंड से तो आप सही करके आएंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन आया था हमने कर लिया, बट यार ये क्लास इंटरवल्स को देख लेना। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में तीनों तरह के उसने क्वेश्चन रखे हुए हैं। नंबर 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी आ गया। नंबर 2 क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूज नहीं है, वो क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। नंबर 3 जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स का जो गैप होता है वो सेम नहीं है, वो क्वेश्चन भी आ गया। तो भाई 14.1 का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाएगा, बड़े आराम से कर लोगे आप। ठीक है, तो इसके आगे आई होप आप कर लोगे। अगर आपको एक्सआई ये बड़े नंबर लगे तो आप इनका डीआई निकाल लो। कैसे निकालना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको अज्यूम्ड मीन माइनस कर देनी। मैंने मेथड सिखा दिया है, दैट यू कैन डू। मैंने आपको बस यहां पर ये चीज बतानी थी। ओके डियर, मेरे प्यारे बच्चे प्रॉमिस करो 14.1 को एकदम परफेक्ट करोगे। आगे वाले टॉपिक बहुत इजी है, मोड निकालना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे हो जाएगा। तो मीन को पहले आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।